तमिलनाडु में 3 दिन भगवान श्री स्वामीनारायण के कथावाचन हेतु श्रेष्ठ महात्मा पधारे हुए थे। भगवान श्री स्वामीनारायण की जय। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव में जन्मा बालक घनश्याम पांडे आम बच्चों से एकदम अलग और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था। आगे चलकर यही बालक स्वामीनारायण कहलाया। घनश्याम पांडे या स्वामीनारायण या सहजानंद स्वामी हिंदू धर्म के स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। अप्रैल 1781 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहे जाने वाली अयोध्या के पास छपिया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके तुरंत बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में वे घर छोड़कर निकले और पूरे देश की परिक्रमा कर ली। तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। देश के कई राज्यों से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामीनारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। इसके बाद से स्वामीनारायण मंदिर देश विदेश में अपनी भव्यता और खूबसूरत काम के लिए ख्यात हो गए। उनके जीवन काल में ही अहमदाबाद, मूली, भूज, जेतलपुर, धोलका, बड़ताल, गढ़डा, धोलेरा और जूनागढ़ में भव्य मंदिर बने। इन तमाम मंदिरों को स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर उनके अनुयायियों की ही बनवाया हुआ है। साल 2005 में बना ये मंदिर करीब 100 एकड़ पर फैला हुआ है। इसमें 200 पत्थर की मूर्तियां शामिल है। इस मंदिर में 234 नक्काशीदार स्तंभ, 9 अलंकृत गुंबद, गजेंद्र पीठ और भारत के दिव्य महापुरुषों की 2000 मूर्तियां शामिल है। साथ ही इस मंदिर के केंद्रीय गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची नारायण की प्रतिमा है। यहाँ की प्रत्येक मूर्ति 5 धातुओं से बनाई गई है। अक्षरधाम मंदिर नारायण सरोवर से घिरा हुआ है। यह एक झील है जिसे 151 झीलों के पानी से भरा गया है। अपनी तमाम खूबियों के साथ 17 दिसंबर 2007 के दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इस मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर घोषित किया गया था। मानव जाति और धर्म के लिए सेवा भाव की प्रेरणा देते हुए साल 1830 में भगवान स्वामीनारायण का देहांत हो गया। लेकिन उनके मानने वाले आज दुनिया के कोने कोने में हैं। साथ ही मंदिरों के माध्यम से भी उनका जीवन दर्शन देखा जा सकता है। इस तरह
श्री भगवान स्वामी नारायण जी का मूर्ति का प्रतिस्थापना करना हमारे तमिलनाडु के लिए बड़े गर्व की बात है। और ऐसे जगह से हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु श्रीमान RP सिंह जी को निमंत्रण आना उससे भी बड़े गर्व की बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय के अनुसार जो धर्म को मानते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वही एक अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजय तिवारी जी के सपना पूरा करने हेतु दिन रात लगे हुए हैं। देश में एकता एवं अखंडता बनी रहे और इसी तरह वासी प्रवासी अप्रवासी सभी मिलकर रहे, उसके लिए ऐसे संत महात्माओं का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक है। जय श्री भगवान श्री स्वामी नारायण की जय। Hare Krishna, Vina Dukha